बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। तो जनाब, आप देख रहे होंगे यहाँ पर ज़ीशान जो हैं वो माशाल्लाह अपनी जॉब पर आ गए हैं और प्राइवेट बाइकिया का काम कर रहे हैं आजकल ज़ीशान। शुक्र है अल्लाह का कि रोज़गार के ज़राए बन गए हैं और मेहनत में कोई शर्म नहीं है। मैं समझती हूँ कि मेहनत करने में इंसान को जो है अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए और जहाँ से भी ज़राए बन रहे हैं वहाँ पे उसको वेलकम कहना चाहिए। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारे इक़दाम आपको कैसा लगा। काफ़ी इनको ज़ीशान को झिझक आ रही थी, लेकिन जब अपने हालात को उन्होंने देखा तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि जब तक मुझे कोई ऐसी जॉब नहीं मिल रही तो मैं ये है कि बाइकिया का ही काम करूं। जो लोग कर रहे हैं वो भी तो हमारी तरह के इंसान है ना। और जैसे ही ज़ीशान को माशाल्लाह उनकी राइड्स मिली तो उन्होंने मुझे यहाँ पर मेरी पहली ख्वाहिश पूरी की और मुझे यहाँ पे रात की रानी का पौधा दिलवा दिया। क्योंकि मैंने ज़ीशान से काफ़ी दिनों से कह रखा था, ज़ीशान मुझे एक पौधा दिलवा दें, क्योंकि यहाँ पे बालकनी में जगह है और लोगों ने अपने घर के आगे भी रखे हुए हैं। और बस हम पौधा ख़रीद के लेकर आ रहे थे और यहाँ पर बस हम लोग देख रहे थे कि कराची के हमारे शहरी जो हैं यहाँ पर जो मुस्तहिक़ बहन भाई हैं यहाँ पर खाना खा रहे हैं। बड़ा अच्छा एहसास हो रहा था, अच्छा लग रहा था कि खिदमत खल्क़ का जज्बा क्योंकि हम दोनों में भी है और हमारा भी आगे जाके कुछ ऐसा ही मिशन है कि हम यही काम करेंगे। तो बस यहाँ पर वरीशा का जो बैग था वो रिपेयर कराने के लिए मोची को हमने दे दिया था और बस उसके पास से ये पौधा ज़ीशान को रखवाना था, क्योंकि ज़ीशान को हम लोगों को कुछ और भी चीज़ें लेनी थी, कुछ सब्ज़ियाँ वग़ैरह। और बस उसके बाद मैं यहाँ पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और पता है मेरे साथ क्या हो गया। यहाँ पर कौवे ने जो था वो मेरे स्कार्फ़ पे बीट कर दी। अच्छा, मैं कह रही हूँ ये मेरे सर पे क्या गिर रहा है, ये पानी है क्या है? अब जो देखा तो वहाँ पे कौवे ने बीट कर दी। और कहा जाता है कि भाई कबूतर या कौवा अगर बीट कर दे तो फिर ये होता है कि हाँ, वहाँ पे पैसे आते हैं, वो शख्स अमीर हो जाता है। तो बस या तो कहने की बातें हैं या भाई पता नहीं होता है ऐसा सच। ऐसे कैसा कभी हुआ तो नहीं है मेरे पास। मेरे ऊपर तो पहली बार ही कौवे ने इस तरह बीट की है। और जितना मैं बचती हूँ ना कि गंदगी ना हो, कुछ ना हो, उतना ही मेरे आगे आ जाता है। और खाने में ही होता है कि कभी बाल ना आए तो बस कोई ना कोई बाल मेरे ही आगे आता है। अच्छा, बच्चों का ही आज स्कूल का दूसरा दिन था और मैं सफाई कर रही थी, घर की चीज़ें भी समेट रही थी और बस जल्दी जल्दी मुझे काम को निपटाना था, क्योंकि ऐसा होता है कि ज़ीशान भी आ जाते हैं, अपनी उनकी कभी राइड्स नहीं मिलती तो वो घर पर आ जाते हैं। और साथ साथ ये था कि हम बैठ के चाय भी पी लेते हैं। तो बस यही था कि अपने घर के काम निपटाने के साथ साथ मैं ये भी सोच रही थी कि पता नहीं कब तक ज़िंदगी इस तरह उछालती रहेगी, कभी इधर कभी उधर। इंसान एक दफ़ा अपने घर सेट कर लेता है, फिर दोबारा उसको दूसरी जगह सेटिंग करनी पड़ती है चीज़ों की साथ साथ। और ये मेरे साथ ही नहीं है, पता नहीं दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो रेंट पर होते हैं और बहुत ही मेहनत से वो घर को अरेंज करते हैं और फिर किसी वजह की बिना पर उनको वो घर जो है वो छोड़ना पड़ जाता है। बस मेरी कोशिश यही थी कि बच्चियों के आने से पहले सारा काम कर लिया जाए, क्योंकि फिर उन दोनों को ये होता है कि हम काम कर लें। तो ये होता है कि अभी स्कूल जा रही हैं बच्चियाँ और आने के बाद थकी हुई होती हैं, तो खाना खाते ही उनको नींद आ जाती है, वो दोनों सो जाएं। तो मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि वो लोग सो जाएं। और हल्के हल्के मैं अपने काम निपटाती ही रहती हूँ। थोड़ा सा काम कर लिया, फिर थोड़ा सा आराम कर लिया, 5 मिनट बैठ गई। मुस्तकिल मुझसे अब काम नहीं होते कि मैं प्रॉपर काम करती रहूँ, क्योंकि अब कोई मैं 16 साल की लड़की तो नहीं हूँ कि मुस्तकिल बस करती रहूँ। ना तो वो जज्बे रहे और ना ही वो तमन्नाइयाँ रही हैं। कुछ ज़िंदगी के गम होते हैं, कुछ लोग भी तोड़ देते हैं और फिर बस हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह पाक ने किसी किस्म का मोहताज नहीं रखा हुआ। और दुआ है मेरी अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेरी बात सच है, सही है या नहीं है, और इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर गलत है तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि बस सबको यही दुआ करनी चाहिए। मैंने अपनी माँ बाप को भी यही दुआ करते हुए देखा कि बस अल्लाह ताला हमें ज़रूर बस कभी किसी का मोहताज ना करे, औलाद का भी ना करे। और मेरे माँ बाप चलते हाथ पैरों ही इस दुनिया से गए हैं, कहा यही जाता है और यही हमने बातें सुनी है। तो बस हम अपने लिए भी यही दुआ करते हैं और
बस सबको यही दुआ करनी चाहिए। बाकी ये कि इंसान ही इंसान की दवा है। साथ साथ यहाँ पे मैं चाय बना रही थी और बस छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर को सजा रही थी। डस्टबिन लेकर आई थी और इस पे मैंने ये कवर शॉपर वगैरह जो है वो लगा दिया था। और बार बार मुझे हाथ धोने की बहुत ज़्यादा बीमारी है, कोई भी काम कर लूँ फिर हैंड वॉश करती हूँ। असल में मुझे ज़ैनब के टाइम से ही आदत पड़ गई है, क्योंकि ज़ैनब को डॉक्टर ने कहा था कि किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाएगा अगर आपने बग़ैर हैंड वॉश किए इसको ज़रा सी इसकी फीडर को भी हाथ लगा लिया। तो बस मुझे इसी तरह की आदत हो गई है। और अब ज़ीशान भी आ गए हैं, और क्योंकि वो बच्चियों को स्कूल लेने चले गए थे। अभी वैन का इंतज़ाम नहीं किया हमने, क्योंकि घर से काफ़ी दूर है वैन स्कूल उनका, तो बस अकेले आना भी उनका आसान नहीं है। इसी वजह से ज़ीशान की कोशिश यही होती है कि बच्चियों को स्कूल के टाइम पर स्कूल लेकर आने के टाइम पर वो ख़ुद हों। और अब दोनों बच्चियों के आने से पहले मैं रोटी डाल दूँगी, क्योंकि बस अब ठंड जैसे जैसे पड़ रही है ना, वैसे वैसे गैस भी चली जाती है और फिर सिलेंडर पे बहुत मुश्किल हो जाता है खाना बनाना। तो बस यही था कि मैं इन तमाम कामों को अपने निपटा लूँ, क्योंकि फिर मुझे वीडियो के ऊपर भी काम करना होता है और साथ साथ ही एक जॉब है। बहुत मुश्किल होता है हमारे लिए जब हम इन कामों को कर रहे होते हैं, और इन कामों को हमें अपना कैमरे में भी करना होता है, फिर वॉइस ओवर, बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है। यकीन करें कि जब मैं बिस्तर पे लेटती हूँ तो मुझे लेटते ही इतनी शदीद नींद के झोंके आ रहे होते हैं, लेकिन फिर वही मुस्तक़बिल के अंदेशे फ़िक्रें ये सता रही होती हैं। लेकिन बस यही कि अल्लाह पाक पे हमें भरोसा करना चाहिए, और अल्लाह ही मुसब्बिबुल असबाब है, वो कोई ना कोई वसीले बनाएगा। साथ साथ मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि सब कुछ होते साथ भी ज़ीशान ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 22 साल अपने काम को दिए। और वो मुझे ख़ुद बताते हैं कि अमरीन, जब मैं 10 साल का था, जब से मैं अपनी जॉब पर जाता हूँ, और बस अब फिर नए सिरे से अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लिया है उन्होंने। तो इस उम्र में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो जाती हैं, बहुत कुछ अचीव हो जाता है, और बस क्या कह सकते हैं, सब कुछ अल्लाह पाक की तरफ से ही है। अब बच्चियाँ आ गई हैं और उनके लिए मैंने खाना जो है वो उनके लिए खाना अरेंज कर दिया। खाना खा के वो दोनों सो जाएंगी। साथ साथ मुझे शाम के खाने की भी तैयारी करनी है और अपनी वीडियो पे भी काम करना है। तो बस आज ज़ीशान जो हैं वो बच्चों के साथ ही खाना खाएंगे, क्योंकि दोपहर में वो आ गए थे। और बहुत अच्छा लगता है, हम हंस खेल के अपना ही टाइम गुजार रहे हैं। ज़िंदगी का सफ़र ही गुजर जाएगा। न जाने हम जैसे कितने लोग हैं, कितनी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो हमसे भी ज़्यादा टफ़ टाइम गुजार रही हैं। तो हम तो फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इन हालात में हमें रखा है, खाने को पीने को दे रहा है। अगर वो चाहे तो हमें और भी मुश्किल हालात में धकेल सकता है, लेकिन उसकी मदद हमारे पास आ जाती है। और ये सब अल्लाह ताला से मोहब्बत का ही ये अल्लाह ताला की ही मोहब्बत है, जो वो अपने बंदों के ज़रिए वसीले बना देता है। साथ साथ बस यही था कि कोई ना कोई घर का कोना देखती रहती हूँ कि किस कोने में कौन सा सामान पड़ा हुआ है। और बहुत ज़्यादा बेतरतीबी मुझे पसंद नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। होता ही है ना कि बच्चों को कितनी बार भी सिखा दें, फिर भी बच्चे कोई ना कोई चीज़ इधर कभी उधर कभी उधर रख देते हैं, और फिर जब कोई चीज़ चाहिए होती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अभी ये घर में रखने वाली चीज़ें भी नहीं हैं। तो बस दोनों बच्चे आने के बाद काम में मेरे साथ लग जाती हैं। यार आज तो मैं जैकेट ही भूल गया। जैकेट भूल गए? हाँ ना, तो कुछ रास्ते में मैं जैकेट पहनना भूल गया। अच्छा भाई, परीक्षा को बुलाओ। क्या लेकर आ गए? परीक्षा ये लो बेटा, तुम लोग के लिए आया सिंगर बहुत दिनों बाद। ये लो शाबाश। लो ये लो जल्दी पकड़ो। और ये हम खाएंगे आलू लेकर आए? आलू टमाटर 50 रुपए किलो मिले हैं। नहीं बेटा, हम आलू खाएंगे। मैं चाय बना दूंगी पापा को। देखते हैं, जल्दी खोलो, सुबह नहीं खोलना। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगर हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो, हमारी रूटीन अच्छी लगी हो, या आपने हमारी ज़िंदगी से कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। हम लोग बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि आप लोग हमें देखना चाहते हैं और हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। लोगों को आसानियाँ बाँटें और आसानियों
वाली ज़िंदगी गुजारें। आप सबका और हमारा अल्लाह हामी व नासिर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।